यहाँ फिर उपस्थित हैं आपके सामने आपके अगले असाइनमेंट के सॉल्यूशन के साथ। सबसे पहले गुड मॉर्निंग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने स्टडी को लेकर भी सीरियस होंगे, पढ़ाई कर रहे हैं। जो नहीं कर रहे हैं, पढ़ाई बीच बीच में करते रहना है बेटा, स्टडी करते रहना है ताकि आपको एक साथ सारा इकट्ठा ना पढ़ना पड़े। जो असाइनमेंट जो आपको आंसर्स भेजे जा रहे हैं वो कंटिन्यू करते रहिए और जो सॉल्यूशंस आते जा रहे हैं उनको टैली करते जाइए और गलतियों में सुधार करेक्शन भी जरूर कीजिए। तो चलिए बात करते हैं आज के असाइनमेंट की। आज का असाइनमेंट है असाइनमेंट नंबर 5। असाइनमेंट नंबर 5 में जो कि आपको 20 अप्रैल को भेजा गया था, रचनात्मक लेखन। उसमें आपको रचनात्मक लेखन और अवलोकन पर आधारित असाइनमेंट था। अब आपके लिए प्रश्न मन में उठ रहा होगा कि अवलोकन क्या होता है। अवलोकन का मतलब होता है जब कोई चीज, कोई भी वस्तु या कोई भी कहानी, कोई वीडियो, कोई सॉन्ग, जो भी है आपको बताया जाए या दिखाया जाए, उसको आप बहुत सावधानी पूर्वक ऑब्जर्व करते हो। ऑब्जर्व करना यानी अवलोकन करना, उसको ध्यान पूर्वक देखना, फिर उसके आधार पर आपसे जो प्रश्न पूछे जाए उनका उत्तर देना, उनके बारे में बताना, अपने विचार प्रस्तुत करना, ये होता है अवलोकन। अवलोकन मतलब चीजों को ध्यान पूर्वक ऑब्जर्व करना, देखना, जांचना, समझना। तो आप सोच रहे होंगे यहाँ पर हमने अवलोकन किस चीज का किया है। तो आपको वीडियो लिंक भेजे जा रहे हैं असाइनमेंट में, उन वीडियो लिंक से संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो वो कैसे सॉल्व करोगे आप? जब आप उन वीडियो लिंक को गो थ्रू करोगे, उन्हें देखोगे, उसके बाद उनसे जुड़े हुए प्रश्नों के उत्तर दे पाओगे और उत्तर तभी दे पाओगे जब आपने वो वीडियो ध्यान पूर्वक अवलोकन करा होगा, यानी कि ऑब्जर्व करा होगा। चलिए तो बात करते हैं। इस असाइनमेंट में आपसे 3 प्रश्नों पर चर्चा की गई थी। पहला प्रश्न था वसंत ऋतु पर 10 पंक्तियां जो दी गई हैं वो आपको याद करने को कहा गया था। ये आपके पार्ट 1 पर आधारित है। क्यों? क्योंकि पहला जो पार्ट था वो था आया वसंत, इसीलिए मैडम ने आपको वसंत ऋतु पर ही आधारित 10 पंक्तियां लिख कर दी थी। लिख कर देने का तात्पर्य है कि आपको वसंत ऋतु से संबंधित जानकारी देना ताकि आप पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर भी दे पाएं। तो इस लेख के अंदर आपको बताया गया था कि वसंत ऋतु कब आती है, वसंत ऋतु के आने पर प्रकृति में यानी कि नेचर में क्या परिवर्तन होते हैं, किसका अंत हो जाता है, कैसी हवा बहती है, वातावरण कैसा होता है, ये सब पहले क्वेश्चन के अंतर्गत हमने 10 लाइन्स लिख कर दी थी और उसको समझाया था। तो आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ याद करना है और उसे बिना देखे लिखने का अभ्यास भी करना है। फिर बात करेंगे हम सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन में आपको एक चित्र दिया था वसंत ऋतु का। तो आपसे कहा गया था उस चित्र को देखना है, उस चित्र को ऑब्जर्व करना है ठीक से और उसके बाद प्रकृति में होने वाले वसंत ऋतु में क्या परिवर्तन आते हैं, उन परिवर्तनों के आधार पर हमें फिल इन द ब्लैंक्स यानी भरने हैं। वहाँ पहला सेंटेंस दिया था ऋतुओं का राजा डैश को माना गया। किसको माना गया है, कौन सी ऋतु को? तो यहाँ आप लिखोगे पहले फिलअप में वसंत ऋतु को। किसको माना गया है? वसंत ऋतु को। क्यों वसंत ऋतु को ऋतुओं का राजा क्यों माना गया है? क्योंकि यह ऋतु बहुत सुंदर होती है, प्रकृति में हर तरफ हरियाली होती है, फूल खिले होते हैं, पक्षी खुश होते हैं, गाने गाते हैं, पेड़ लहलहाते हैं, हवा सुगंधित होकर फूलों की खुशबू लेकर बहती है, सरसों फूलने लगती है, आम के अंदर बौरे फूल आने लगते हैं। तो इस प्रकार पूरा वातावरण ही आनंदमय हो जाता है, खूबसूरत हो जाता है। तो इसीलिए इस ऋतु को क्यों कहा जाता है? वो ऋतुओं का राजा। दूसरा वाक्य था वसंत ऋतु में पेड़ों पर नए डैश आते हैं। क्या आते हैं? नए पत्ते आते हैं बोला है इसीलिए पत्ते लिखोगे, आती हैं बोलते तो हम पत्तियां लिखते। क्लियर? नए पत्ते आते हैं। थर्ड, होली का त्योहार डैश ऋतु में आता है, अगेन वसंत ऋतु। फिर पूछा है वसंत ऋतु में डैश अच्छा होता है
वातावरण, वातावरण कब अच्छा होता है? जब मौसम अच्छा होता है। तो यहाँ आप लिखोगे मौसम। फिफ्थ वन, पांचवा फिलअप, वसंत में दिन थोड़े डैश और मौसम थोड़ा डैश होता है। तो दिन थोड़े क्या हो जाते हैं? लंबे। ये आपको आंसर कहां से मिल रहा है? जो आपने 10 लाइन दी हुई थी। और मौसम थोड़ा गर्म हो जाता है। ये आंसर आपको कहां से मिल रहे हैं? जब आप ये 10 पंक्तियां जो पहले क्वेश्चन में दी गई हैं, उन्हीं में से आपको सेकंड वाले क्वेश्चन के सारे आंसर्स मिल जाएंगे। जब हम बात करेंगे सेकंड क्वेश्चन की, तो पहले हमें फर्स्ट वाले क्वेश्चन की सारी 10 लाइन स्टडी करनी है और उसके आधार पर सेकंड लाइन में से सेकंड क्वेश्चन के उत्तर ढूंढ के लिखने हैं। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पर, जो कि था वीडियो आधारित, यानी कि आपको वीडियो लिंक दिया गया था और कहा गया था कि उस वीडियो लिंक को देखना है और उसके अंदर जो जानकारी दी गई है उसको समझकर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखना है। पहला प्रश्न था, वसंत ऋतु के आने पर चारों ओर क्या छा जाती है? तो उस कविता के अंतर्गत आया था, वसंत ऋतु आने पर चारों तरफ शोभा छा जाती है। कैसी कविता की लाइन कैसी थी? आया वसंत छाई जग में शोभा अनंत, यानी कि शोभा छा जाती है। आमों के पेड़ पर बौरें कब लगती हैं? वसंत ऋतु आने पर। तो यहाँ पर हमारा उत्तर होगा वसंत ऋतु। तीसरा, वसंत का आगमन, वसंत के आगमन पर किसका अंत होता है? पतझड़ ऋतु, यानी पतझड़ खत्म हो जाता है। जब पेड़ों के पत्ते गिरने का समय होता है, वो वसंत ऋतु के आने पर खत्म हो जाता है, क्योंकि वसंत ऋतु में पेड़ों पर नई पत्तियां आने लगती हैं, गिरती नहीं है। पतझड़ में तो पत्तियां सूखकर गिरती हैं, लेकिन वसंत के आने पर नई कोपल, नई पत्तियां आना शुरू हो जाती हैं। चौथा प्रश्न था, कविता में कौन कौन से जीवों के नाम आए? जीव यानी पक्षियों के, पशुओं के नाम आए हैं। तो इसमें किसके नाम आए थे? भंवरे और कोकिला। भंवरे, ठीक है, भंवरे यानी भ्रमर, भंवरे। कोकिला यानी कोयल। इस प्रकार यहाँ पर 2 पक्षियों के नाम आए हैं। और लास्ट प्रश्न पूछा गया था, उसमें थोड़ा सा समझने वाला है। जिस प्रकार वसंत ऋतु में चारों ओर सुंदरता छा जाती है, उसी प्रकार ऐसी कौन सी ऋतु है जो आपको सुंदर लगती है और क्यों? तो यहाँ पर ये प्रश्न आपकी विचार पर आधारित है, आपकी सोच पर, कि भाई हमने तो कहा हमें वसंत ऋतु बहुत अच्छी लग रही है, चारों तरफ सुंदरता दिखाई दे रही है, फूल खिल रहे हैं, ठंडी हवा बह रही है, पक्षी गाने गा रहे हैं, और क्या चाहिए मन को लुभाने के लिए, मन को प्रसन्न करने के लिए। लेकिन हो सकता है कि आपकी प्रिय ऋतु कुछ और हो। तो यहाँ पर आखिरी वाले 5वें प्रश्न में आपको वही लिखना है कि मुझे वसंत ऋतु के अलावा सर्दी की ऋतु, शीत ऋतु पसंद है, क्योंकि इस ऋतु में मौसम बड़ा ठंडा होता है, पसीना नहीं होता, धूप नहीं होती, हम ऊनी कपड़े पहनते हैं, गर्म चाय पीते हैं, गर्म चीज़ें खाते हैं, है ना? ये लिख सकते हो। या कोई किसी को गर्मी पसंद आए तो आप वो लिख सकते हो कि मेरा प्रिय सीजन या ऋतु ग्रीष्म ऋतु है, गर्मी की ऋतु है, क्योंकि इसमें हमारे विद्यालय की छुट्टियां होती हैं, हम लोग हिल स्टेशन घूमने जाते हैं, ठंडी ठंडी चीज़ें खाते हैं, आइसक्रीम, बर्फ के गोलों का मज़ा लेते हैं, इस प्रकार। तो ये किसकी सोच पर आधारित है? आपको जो पसंद होगा वो 5th वाले क्वेश्चन में आप अपने प्रिय ऋतु के बारे में 2 लाइन यानी 2 पंक्तियां लिखेंगे। ठीक है, तो ये था आपका असाइनमेंट नंबर 5, जिसके सॉल्यूशन पे हमने अभी चर्चा की। आपको इसी प्रकार किसी भी विषय पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए वाक्य लिखने को दिए जाएंगे आगे के असाइनमेंट्स में भी। तो आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा टेक्स्ट बुक रीड करना है बेटा, किसी भी विषय पर वाक्य बनाने का अभ्यास करना है, भले कक्षा में टीचर आपको दे या ना दे, लेकिन सेल्फ स्टडी करते रहना है। ठीक है, इसी उम्मीद के साथ कि आप घर पर स्टडी कर रहे हैं, हमारे असाइनमेंट्स, हमारे वीडियो मॉड्यूल्स को गो थ्रू कर रहे हैं। हम आपसे फिर मिलेंगे अगले असाइनमेंट के सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ।